आई नारी रियायो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज़। नाजरीन, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की एनईसी मेंबर्स मीटिंग 2 जून 2026 को मुंबई के इस्लाम जिम खाना के कॉन्फ्रेंस रूम में मुनाकिद की गई। इस मीटिंग में फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर, सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भाई मच्छीवाला, यूथ विंग चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सोहेल खांडवानी, लेडीज विंग चेयरपर्सन रजियाबाई चश्मावाला, मैरिज ब्यूरो कन्वीनर नसीमाबाई सुरती, एडवोकेट यूसुफ अबरानी, निजामुद्दीन लाइन, डॉक्टर कृष्णकांत डेबरी, दिलावर चोगले, एडवोकेट फिरोज टीनवाला समेत कई सारे एनईसी मेंबर्स, जोनल सेक्रेटरी और कई जानी मानी शख्सियात मौजूद रहे। मीटिंग का आगाज कुरान शरीफ की तिलावत से किया गया। बाद में इस मीटिंग में कम्युनिटी के जरूरतमंद लोगों को मदद के लिए हाउसिंग, विडो हेल्प, मेडिकल हेल्प, कम्युनिटी हॉल, स्कूल और कॉलेज के लिए कुल मिलाकर 1,41,90,779 रुपए डोनेशन हेल्प में सेक्शन किए गए। इस मीटिंग में खास तौर पर आने वाले सितंबर में 26 और 27 सितंबर को 2026 को एनुअल जनरल मीटिंग रायपुर छत्तीसगढ़ में मुनाकिद की जाएगी। इसके बारे में भी जानकारी दी गई और दुआए खैर के साथ मीटिंग की इफ्तिताह को मुकम्मल किया गया और सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया और मीटिंग को पाए तकमील पहुंचाया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूथ विंग का अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता दूं कि 150 प्लस टीम्स हो गई है। हम 150 क्रॉस कर लिए पूरे इंडिया, पैन इंडिया लेवल पे 150 टीम्स पूरी हो गई है पूरे पैन इंडिया लेवल पे। उसमें एक इंटरनेशनल टीम भी है, ग्लोबल एडवाइजरी करके, जिसमें फॉरेन के यूथ जो बहुत काम करते हैं वो भी हमारे साथ एक्टिवली जुड़े हुए, वो ग्लोबल एडवाइजरी पैनल है। तो उसी के साथ आज हम एक नया पैनल लॉन्च कर रहे हैं। हम नए लोगों के लिए हम ऐसा रखे हैं यूथ विंग ने कि सिर्फ चैरिटेबल वर्क नहीं होता है, साथ में हम नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स भी चालू करते हैं कि लोग एटलीस्ट जुड़े फेडरेशन से। तो आज हम चालू कर रहे, हम नया पैनल ला रहे हैं, दैट इज एजुकेटर पैनल, जिसमें सब टीचर्स, प्रोफेसर रहेंगे और जो भी एजुकेशन फील्ड में है वो सब लोग ये पैनल के अंदर रहेंगे। तो इसलिए कि नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और वो लोग हमारे साथ सब जुड़ जाए। तो ये एक नया पैनल हम आज लॉन्च कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एजुकेटर पैनल। तो ये मैं बता दूं, जैसे हमारा एक डॉक्टर पैनल है, बहुत सक्सेसफुल पैनल है, जिसके अंदर 450 मेमन डॉक्टर्स है। ये डॉक्टर आसिफ भाई पोची है, ये कन्वीनर है यूथ विंग के डॉक्टर पैनल के, अल्हम्दुलिल्लाह ये हेड करते। मैं बता दूं ये पूरी यूथ विंग टीम है, यहाँ पर और भी लोग है, ऑन द वे है, आ रहे हैं। अब जैसे ये डॉक्टर्स पैनल में है, फिर ये आमिर भाई है, ये बॉम्बे के कन्वीनर है यूथ विंग के, ये कोऑर्डिनेटर है बॉम्बे में, प्लस ये फिटनेस एम्बेसडर पैनल है जो बॉडी बिल्डर्स है, हमने उसका भी पैनल बनाया क्योंकि यूथ के लिए हर चीज होनी चाहिए। तो ये फैज भाई सोपारी वाला है, ये फिटनेस एम्बेसडर पैनल में। साथ में हमारे ये नदीम भाई खांडा हमारी कोर टीम है, उसमें भी ये है, ये सोहेल भाई गाजियानी है, ये मारूफ भाई मिल वाला है, ये आर्किटेक्ट है। तो अभी नेक्स्ट हमारे को ये आ रहा है कि अभी आर्किटेक्ट का भी पैनल बनाओ। मेमन्स में बहुत सारे आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर है, तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वो भी पैनल बनाएंगे। ये आए हमारे को यहाँ से भी एक आइडिया, ये लॉयर्स का पैनल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, सीए का है। तो इसी तरीके से बहुत सारे हैं। तो ये बस एक ऐसा है कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं हर तरफ से। तो चैरिटेबल वर्क भी हो रहा है, नेटवर्किंग भी हो रही है और बिजनेस भी लोग आपस में करते हैं मिलके ये चीज से। तो बस आज ये एक नया पैनल था, आप लोगों की बेस्ट विशेष जो है, इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट जो हमारे प्रेसिडेंट हमेशा देते हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हमारे साथ रहते हैं सोहेल भाई, आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप जा रहे थे खाली मैंने आपको बोला यूथ विंग का, आप बैठ गए इधर, तो आई अप्रिशिएट एक्सपीरियंस को तो सुन लिए। यूथ अगर दोनों मिलता है तो लेथल होता है। यस, एंड यू ऑलवेज सपोर्ट यूथ, दैट्स व्हाट आई से। अल्हम्दुलिल्लाह एक और पैसे रिसाइकल यूथ यू आर अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे अल्ताफ भाई हर कोई हमने यूथ को सपोर्ट करते हैं। तो ये यूथ विंग आगे बढ़ी। और मेरे को एक और चीज बोलनी थी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे हमारा मेमन टाइम्स है, मेमन टाइम्स का जो प्रिंट एडिशन है वो काफी अच्छा चल रहा है, ऑनलाइन भी बहुत पूरे वर्ल्ड में जाता है, बट अब टाइम आ गया है कि मेमन टाइम्स जिसको हम
मिरर ऑफ अ कम्युनिटी बोल रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हो जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेमन टाइम्स का इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप सब लोग प्लीज इंस्टाग्राम को फॉलो करो मेमन टाइम्स को, तो अभी से इसके ऊपर भी सब अपडेट्स आएंगे इंशाल्लाह। ये है मेमन टाइम्स का। तो जितने भी आते हैं फॉरेन से वो अप्रिशिएट करते हैं, और जिन लोगों को नहीं, इंडिया में तो हर किसी को अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचती है, लेकिन फॉरेन वालों को नहीं जाती है तो वो लोग ऑनलाइन कॉपी ही देखते हैं। तो अब हम इसको सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव करेंगे इंशाल्लाह, और अपडेट उस पर आती रहेंगी बहुत सारी। तो प्लीज सब लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इंस्टाग्राम अभी ऑलमोस्ट हम सब यूज करते हैं, तो प्लीज ये पेज को फॉलो करो मेमन टाइम्स के। मैंने कहा कि सबका सपोर्ट है बोर्ड मेंबर, तो मैं ये भी बताऊं हमारे को लेडीज का भी बहुत सपोर्ट है। रजिया भाई चश्मा वाला अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कहीं भी यूथ विंग का बराबर से बोलेंगे, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग के बारे में, मेरे बारे में हमेशा बोलते, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा साथ देते ही है। अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल भाई के साथ में, उनके प्रेसिडेंट बनने के पहले से मैं इनके साथ में हूँ, और जब न्यू बॉडी बन रही थी तो वो टाइम पे नाम चल रहा था, तो इकबाल भाई का आया, वो दिन से आई एम ब्लाइंड विद हिम। ब्लाइंड विद का मतलब ये है कि अगर इकबाल भाई ने कोई चीज बोल दी है, दैट मींस इट हैज टू गो, बिकॉज उन्होंने इतना सॉलिड प्रेसिडेंट सेट कर दिया है और इतना हाई बार कर दिया है कि आई थिंक जो अभी नेक्स्ट आएगा तो उसको क्या डिफिकल्टी आएगी वो सोच तक पहुंचने के लिए, वो मेरी ज्यादा फिक्र है। काम तो होते रह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और 10 साल में करोड़ों पे यहाँ से लोगों को एड किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लास्ट 1 साल से जो इकबाल भाई ने ये नवी लेगेसी की जो चीज लाया है, ये जो चलेगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जनरेशन को काम आएगी। एंड इकबाल भाई मैं आपके साथ में हूँ, बहुत साइलेंटली हूँ, फ्रॉम बिहाइंड हूँ, एंड आई एम ऑलवेज विद यू। दूसरा जो है, एज फार एज यूथ विंग इज कंसर्न, यूथ के साथ में तो हमेशा हमारे को रहना ही चाहिए, बिकॉज ये नई सोच है। अभी मेरे राइट पे एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन है और लेफ्ट पे एक सॉलिड यूथ है, और जब एक्सपीरियंस और यूथ मिल जाता है तो एक लेथल वेपन होता है, दिस इज द लेथल, तो देयर इज नो स्टॉपिंग व्हेन बोथ आर टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यू आर आल्सो डूइंग गुड जॉब। इकबाल भाई ने काफी लोगों को साथ में लेके चले, काफी इंस्टीट्यूशंस को लेके चले, काफी प्रोफेशनल्स लोग को चले। फिरोज भाई से मेरा ताल्लुक है, फिरोज भाई ने एक ये प्रपोजल अपने भी था एक आर्बिट्रेशन का, बट आई थिंक ऑल इंडिया विमेन फेडरेशन अगर है तो साथ में तो आई एम तो ऑलवेज देयर, तो यू फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन वी आर पार्ट ऑफ इट। एंड थैंक यू एवरीबॉडी। 26-27 का इंशाल्लाह ईजीएम का अभी रखा हुआ है इधर रायपुर में। रायपुर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक सबको वहां जाना चाहिए और एक दूसरे से इंटरेक्शन करना चाहिए, और ये सोच रखना चाहिए कि हाउ डू वी ग्रो टुगेदर। आपकी सदारत में जो काम हो रहा है एजुकेशन, ये तो एक बहुत अहम बात है। जैसे मेरे दोस्त और साथी अजीज भाई ने बताया कि एजुकेशन में हम बहुत पीछे जा रहे हैं, पर एजुकेशन के साथ साथ जो दीनी में अलग है, इस्लाम ने जो एस्टेब्लिशमेंट किया, इल्म के साथ साथ जस्टिस सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट इस्लाम ने इस कदर किया है कि इसका एग्जाम्पल देते हुए जजेस, मेरी जो लीगल प्रैक्टिस में जजेस लोग खड़े हो गए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 35, और फिर मैं उसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि आज के वक्त में ये चीज करना जरूरी है। शिकाक बैनहिमा फअतु हकम मिन अहली व हकम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाह युवफ्फिकुल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा। इनका ट्रांसलेशन भी जरा बताए, तर्जुमा भी। इसका तर्जुमा ये है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान अगर आपस के अंदर कोई इफ्तराक पैदा हो जाए तो दोनों खानदानों में से कोई मुंसिफ फैसला करने वाला एक मर्द की तरफ से एक औरत की तरफ से हकम जो है वो मुकर्रर करो। अगर वो दोनों आपस में सुलह करना चाहे तो अल्लाह ताला दोनों के कुलूब को मिला देगा। यकीनन अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला और पूरी खबर रखने वाला है। अभी इसका सिग्निफिकेंस मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी माहौल घर का जब अच्छा रहता है, जब फैमिलीज में डिस्प्यूट ना हो, और अब जब ये जो सोशल मीडिया एडवेंट से इतना सब जो खुराफातें चल रही है, इससे जहां तक लीगली के इसके अलावा जो ढका हुआ है, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत सारे फैमिलीज बीमारी की शक्ल ये भी होती है कि आपस में हस्बैंड वाइफ फैमिली में डिस्प्यूट चलते रहते हैं, और ये डे बाय डे बढ़ने वाला है।
और इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जब कुरान ने आर्बिट्रेशन 1400 साढ़े 1400 साल पहले बताया और इंडियन लॉ या ब्रिटिश लॉ ने 1940 में बताया, तो जब एक केस में हमारी जमात के केस में मैंने इंटरव्यू किया सेशन कोर्ट में कि एज एन आर्बिट्रेटर आई विल स्टॉप द प्रोसीडिंग्स, और कोर्ट रूम में गए जज के रूम में, तो शी वाज सरप्राइज एंड सीनियर काउंसिल भी सरप्राइज कि आपके इस्लाम में आर्बिट्रेशन 1450 साल पहले। तो उन्होंने साइटेशन लिया, ट्रांसलेशन लिया, एंड आई हैव अ हैबिट, एनी मुस्लिम हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट, आई एम द ओनली लॉयर इन इंडिया जो नोटिस मारता हूं मैं आर्बिट्रेशन एक्ट के हिसाब इसके कुरान का हवाला देते हुए मानता हूं कि पहले आप इसका रास्ता अपनाइए सुलझाने का, उसके बाद, और जो नहीं मानते तो फिर हम लीगल प्रोसेस यूज करते। तो मेरा सजेशन है कि ये सारी चीजें डे बाय डे बढ़े। तो ऑल इंडिया सदर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीजों को के लिए एक पैनल बनाइए मुफ्ती के, एडवोकेट्स के, और ये फैमिली डिस्प्यूट्स को एक स्ट्रिक्टली करिए कि जो जो लोग अभी कोर्ट्स में जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, एफआईआर करवाना, ये जो प्रोसेसेस चल रहा है वो प्रोसेसेस को रोकने के लिए अगर जमात लेवल पर एक सिस्टम बनाया जाए ताकि कोर्ट में जाने से पहले अगर यहीं पे समाधान हो जाता है तो बहुत सारी फैमिली टूटने से बच जाएंगी। ये मेरा सजेशन है। एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में वर्किंग करता हूँ। अभी फिलहाल में मेरी पोस्टिंग नासिक में है। मैं बेसिकली भुसावल का हूँ। भुसावल में कई सालों से लोगों की काविशें थी कि एक सीनियर कॉलेज हो, क्योंकि बच्चियां जो है तो 12वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाती थी, आगे नहीं पढ़ पाती थी, कि वहाँ पर जो दूसरे इदारे हैं वहाँ पर सेफ इन्वायरमेंट नहीं था पढ़ने के लिए। तो इसी चीज को हम कब से सोच रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बजाते खुद और हमारे सलीम सेठ बोल के सीनियर है, उन्होंने एक 3 एकड़ की जगह खालिस कॉलेज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खरीदी थी। जगह तो खरीद ली थी मगर उसका आगे जो मेन बनाने की जो जद्दोजहद थी तो उसके लिए सिलसिले में काफी जमातों से हमारी मुलाकात हुई थी। फिर एक बार हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर साहब से जलगांव में मुलाकात हुई, हमने हमारा प्रपोजल रखा, कुछ सिलसिले में जलगांव आए थे, वहां से फिर हमने उनको दावत दी, तो उन्होंने जगह पे आके देखा, हमारे प्रपोजल को देखा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे प्रपोजल को लब्बैक कहा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स का संगे बुनियाद ऑल इंडिया मेमन जमात डे जो 10 अप्रैल होता है उसके पहले 5 अप्रैल को ये किया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उन्होंने बताया था कि हिस्ट्री में ऑल इंडिया मेमन जमात की हिस्ट्री में ही वो ऐसा दिन रहा कि उस दिन एक स्कूल का और एक कॉलेज का संगे बुनियाद रखा गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉलेज की जो प्रपोजल है तो इसकी 3 कमेटियां, दूसरी कमेटी ने प्रपोजल पॉजिटिवली मंत्रालय में सबमिट किया है। आज मैं उसी का फॉलोअप के लिए मंत्रालय आया था। इंशाल्लाह फाइनल प्रपोजल मिल जाए। हमने साइड बाय साइड एडमिशन की प्रोसेस चालू कर दी है। इस साल से हम हमारा एक दूसरा चैरिटेबल हॉस्पिटल हम बना रहे हैं, उसकी इमारत बनके तैयार हो चुकी है, 2 मंजिला इमारत उसकी। तो हम ये 1 साल मतलब अभी जो हम जब तक कि कॉलेज की इमारत तैयार नहीं होती है तो वो 1 साल हम वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग में कॉलेज चलाएंगे इंशाल्लाह। फिर जैसे ही हमारा 1 साल के बाद कॉलेज की इमारत तैयार हो जाती है तो हम हमारा कॉलेज उस कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो ऐसी हमारी प्लानिंग है। आप लोगों से दुआ है कि अल्लाह ताला मदद फरमाए और आप जैसे बुजुर्गों का साथ रहा इंशाल्लाह। के बाद जमात समाज की, खासकर मेमन जमात की और ये जो तमाम तंजीमें या ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग सोशल वर्क करती है उसका हमें कदर हुई। कदर ज्यादा इसलिए हुई कि जब आदमी अपनी नजर से कुछ चेंजेस देखता है ना तो पता चलता है, उसको जब महसूस करता है कि क्या हो। वहां से यहाँ आने के बाद जब हम हमारा एरिया देखते हैं, हमारा मोहल्ला देखते हैं, उसकी गंदगी देखते हैं, हमारे नौजवान नस्ल जो बिला ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारी कौम के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन की कमी है। और बहुत बातें, ये एक बात मैं ये कहूंगा कि अगर हमारे मोहल्ले गंदे हैं तो उसको कोई करने नहीं आए, हम लोगों ने गंदा किया। हम लोगों ने अगर हमारे मोहल्लों को रहने के लायक नहीं रखा है तो कोई किसी को हम दोष नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग खुद अपने हाथ से हम लोगों ने अपने आप को कितना नीचे ले गए।
और इसीलिए ये जो जमातें हैं, ये संस्थाएं हैं, और खासकर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, आपकी ये जो कोशिशें और ये काबिशें हैं, और खासकर एजुकेशन की तरफ जो ध्यान है, जिस तरह आपने कुछ साल पहले यही कहा था कि छोटे मोटे सब बंद करो, बड़े काम ही करने हैं, और बड़ी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज चल रही है, काम आप लोग कर रहे हो, ये भी हो रहा है, और एजुकेशन की तरफ तवज्जो, एजुकेशन जो है ना उससे ही तब्दीली आनी। बेशक हम लोग मुसलमान हैं, हमारे सबका ईमान है, सबसे पहला लफ्ज जो नाजिल हुआ था वो यही था, इकरा पढ़ो। तो मुझे जाके आने के बाद कद्र हुई इन तमाम तंजीमों की, खास करके ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन वगैरह की, और ये मेमन डे वगैरह अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, बड़ी अच्छी बात होती है, कुछ ना कुछ कौम का, मिल्लत की भलाई का काम होता है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, और हाउसिंग, ये दो चीजों पे जिसपे मेमन फेडरेशन, हाजी इकबाल भाई ऑफिसर साहब, अल्लाह आपको हयाती तंदुरुस्ती दे, और तमाम ही लोग जो इसके अंदर साथ दे रहे हैं, कर रहे हैं, कौम की मिल्लत की फिक्र रख रहे हैं, जिनके दिल में दर्द है, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, सबको दराजी उम्र बिल खैर दे, और सबको अल्लाह हौसला दे, और एक अच्छा रहबर और लीडर जो होता है ना, उसके होने से ही काम होता है। फंड तो करोड़ों अरबों रुपया जमा लोगों के पास है, लेकिन दे किसको एक चेहरा ऐसा हो कि जिसको पैसा दे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चेहरा हमारे पास है, हाजी इकबाल मेमन सेठ ऑफिसर साहब। हम सब दुआ करते अल्लाह आपको दराजी उम्र बिल खैर दे, अल्लाह आपको खूब खूब सेहत दे, अल्लाह आपको इतनी उम्र खिजरी में से हिस्सा अता फरमाए, ताकि आप कौम और मिल्लत का एक काम करे। बड़ा दर्द होता है जब लोगों को अब देखते हैं कि हमारी कौम किस तरह बिल्कुल है ना एकदम आइडियल हो रही, और मुझे खुशी है कि हाजी इकबाल भाई ऑफिसर और ये तमाम लोग और भी लोग जो यहाँ है, वो इस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कुछ चेंज लाए, कुछ तब्दीली लाए, समथिंग फॉर द बेटर। अस्सलाम वालेकुम।